हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और हिंदी में इसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। हम इसे दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे, इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जब हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके नेम का मीनिंग पता होना चाहिए। दैट इज यहाँ पर क्या नेम है आपका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन क्या है, देन हम पता लगाएंगे केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम पता लगाएंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले रिएक्शन पता होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन से पहले भी हमें पता होना चाहिए रिएक्शन क्या होता है, अभिक्रिया। तो अभिक्रिया या रिएक्शन क्या होता है, अगर कहीं पर कोई भी चेंज हो जाए, कोई भी परिवर्तन हो, ठीक है, इफ देयर इज एनी चेंज, तो उसे हम रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, अभिक्रिया बोल देते हैं। अब जो रिएक्शन होता है वो दो टाइप के हो जाते हैं। कैसे, एक होता है फिजिकल, ठीक है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं भौतिक, ठीक है, और दूसरा होता है आपका केमिकल, जिसे हम बोल देते हैं रासायनिक। तो आपके पास दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, दैट इज फिजिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन, भौतिक अभिक्रिया तथा रासायनिक अभिक्रिया। तो फिजिकल रिएक्शन या भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, इसमें सिर्फ क्या होता है, एटॉम्स का रीअरेंजमेंट होता है। जो परमाणु है वो अपनी स्थितियों को सिर्फ बदल देते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप मान सकते हो कि कोई भी एक शेप है, जैसे आपके पास सपोज आपने क्या किया, क्ले लिया और उसको कैसा शेप का बना रखा, अभी स्फीयर शेप का है आपने बना रखा है, गोल गोल टाइप का। आपने क्या किया, उसके बाद उसको दबा दिया, प्रेस किया आपने, अगर दोनों हाथों के बीच में रख के उसे प्रेस किया तो वो कुछ एक डिस्क टाइप के आकार का हो जाएगा। ठीक है, डिस्क टाइप का आकार का हो जाएगा, चपटा सा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्या किया, एटॉम्स की अरेंजमेंट को चेंज किया। सेम कांसेप्ट आप कैसे यूज कर सकते हो कि आपके पास सपोज क्यूब शेप का था, अब आपके पास आपने क्या किया, क्यूब शेप बनाई, उसके बाद उसे फिर से ऐसे सर्कल करके आप स्फीयर में ले आए। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कि सिर्फ एटॉम्स की रीअरेंजमेंट होती है, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो परमाणु है सिर्फ अपनी स्थितियों में बदलाव करते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोल देते हैं भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, अब होता है केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन क्या होता है या रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके लिए हमारे पास 5 कंडीशंस है। ठीक है, 5 हमारे पास कंडीशन है। अगर उन पांचों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, अदरवाइज वहां पर केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई। तो फर्स्ट होती है चेंज, ठीक है, चेंज इन स्टेट, हिंदी में इसे हम बोलेंगे अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन यानी चेंज इन स्टेट का मतलब है कि पहले रिएक्शन से पहले वो सपोज कि सॉलिड में था, लिक्विड में था या गैस में था, किसी एक स्टेट में था। ठीक है, यानी किसी एक वो अपने ठोस, द्रव या गैस किसी एक अवस्था में था, और रिएक्शन के बाद आपकी अभिक्रिया के बाद वो अपने सॉलिड से या तो लिक्विड में या गैस में, मतलब किसी दूसरी स्टेट में चला जाए, किसी दूसरी अवस्था में चला जाए, तो हम कहते हैं वहां पर अवस्था में परिवर्तन हुआ है, चेंज इन स्टेट हुआ है, यानी वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो इसके कई एग्जांपल होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है कि आप आयरन है, आयरन को मेल्ट करो, ठीक है, बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं जहां पर आयरन से कोई भी एक तरीके का मटेरियल बनाया, जैसे मान लो सरिया बनाया जाता है, तो सरिया ऐसे कैसा थोड़ी बनता है, उसमें क्या होता है, आयरन को मतलब मोल्टन स्टेट में लेके जाते हैं, यानी गलनांक उसका पहुंचा के और फिर इसको गला दिया जाता है, हिंदी में इसे बोलते हैं गलित अवस्था पहुंची आपको। ठीक है, तो जब वो गला हुआ जो आपका लोहा है, ठीक है, आपने क्या किया, टेम्परेचर दिया है वहां पर और उसको क्या किया, उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दिया, तो वहां पर क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया, स्टेट में चेंज हो गया, तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन में एक चीज और समझ में आ रही है हमें, क्या कि यहाँ पर जो केमिकली जो प्रॉपर्टी होती है, जो किसी भी सब्सटेंस की यौगिक की जो प्रॉपर्टी होती है,
उसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। सेकंड है आपका चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि तापमान में परिवर्तन, ठीक है। तो अगर तापमान में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर में चेंज हो जाए, जैसे कि आपने जनरली ऐसा आप एनालाइज नहीं करता, अब की बार आप एनालाइज करने की कोशिश करना, अगर सीमेंट में या फिर चूने में आप पानी मिलाते हो तो पानी का टेम्परेचर स्लाइटली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, रिएक्शन होता है सीमेंट और पानी के बीच में, चूने यानी कि जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोल देते हैं और वाटर के बीच में, और क्या होता है वहां पर रिएक्शन होने की वजह से वहां हीट निकलती है। या फिर एक और सीधा सा बड़ा इजी एग्जांपल है, कार्बन को हम बर्न करते हैं, गैसेस को हम बर्न करते हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो वहां पर भी क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, और वहां पर टेम्परेचर्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं एनर्जी की वजह से। तो क्या हो रहा है वहां पर टेम्परेचर में जैसे आपने चेंज किया तो कैसा रिएक्शन हो गया, आपका केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। थर्ड होता है चेंज इन कलर, यानी कि रंग में परिवर्तन, ठीक है। अगर रंग में परिवर्तन हो जाए, कलर में चेंज हो जाए, ठीक है। इसका बड़ा इजी एग्जांपल है, घरों में आप देखते हो नील चढ़ाते हैं कपड़ों में, कपड़ों में हम कलर चढ़ाते हैं, या फिर क्या होता है कि जो सिलाई बुनाई वाले होते हैं वहां पर भी क्या होता है कि वो जो अलग अलग कपड़े होते हैं उनमें कलर चढ़ा देते हैं, तो क्या होता है वहां आपने कलर चेंज कर दिया, ठीक है, रंग में परिवर्तन आ गया, तो हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि पानी में आपने नील डाला तो पूरे का पूरा जो वाटर है वो ब्लू कलर का हो जाता है, तो वहां पर चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन हो गया। होली में तो हम ये जनरली देखते ही हैं, ठीक है। फोर्थ कंडीशन हमारे पास आती है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन का मतलब होता है निकलना, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो इसे बोलेंगे हम गैस का उत्सर्जन, ठीक है। तो गैस क्या होती है, उत्सर्जित हो जाती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि रिएक्शन हुआ और रिएक्शन की वजह से वहां कोई गैस निकले, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे वहां पर कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, किसी रिएक्शन में अगर गैस निकलती है तो हम बोलते हैं वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि एग्जांपल है, क्या किया हमने कि चूने लिया, चूने में से हम क्या करते हैं, CO2 गैस को हम पास करते हैं, या फिर कि CO2 गैस को पास करोगे तो वहां से गैस निकलेगी। या फिर एक इजी एग्जांपल है, अगर सोडियम या पोटेशियम है, इसको आपने पानी में डाल दिया, जब आपने पानी में डाला तो यहाँ से एक गैस निकलती है जो कि H2 गैस होती है, जिसको हम आगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता लग जाएगा कि कैसे निकलते हैं, कैसे पता लगाते हैं कौन सी गैस निकलेगी कौन सी नहीं निकलेगी। बट यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस का, सोडियम पोटेशियम का आपने वाटर के साथ रिएक्शन करा है और यहाँ से कोई गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। ऐसे ही जब हम कार्बन को बर्न करते हैं, गैसेस को जो घर में LPG यूज होते हैं उसको बर्न करते हैं तो वहां से भी गैस निकलती है, वो भी इवोल्यूशन ऑफ गैस है। और सबसे इजी एग्जांपल है, जो बाइक कार वगैरह चलते हैं, हम कहते हैं ना पोल्यूटेंट्स, पोल्यूटेंट, तो पोल्यूटेंट्स में क्या होती है, गैसेस ही तो होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, तो गैसेस क्या होती है, रिलीज होती है। तो अगर कहीं पर भी ऐसा रिएक्शन हुआ है जहां पर गैस इवॉल्व हो रही है वहां से, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ टाइप आता है आपका जो होता है कि प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, दैट इज हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप का निर्माण, ठीक है। अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए, प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप का निर्माण हो जाए तो हम क्या कहते हैं वहां पर आपकी केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। ये कैसे होता है, सपोज हमारे पास एक बीकर था, हमने कंपोनेंट A डाला, कंपोनेंट B डाला, ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या होता है, रिएक्शन करके इन्होंने मॉलिक्यूल बना लिया सपोज AB। अब जो AB है उसके पार्टिकल का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि आप उससे नेक्ड आई से देख सकते हैं,
ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, ये इतने बड़े हो जाते हैं और हैवी हो जाते हैं कि ये इस पे नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट यानी कि जैसे आपने चोक का पाउडर जैसे आप पानी मिक्स कर दोगे ना, वो नीचे बैठ जाता है, कुछ उस टाइप का यहाँ पर बनता है। फिर हम इसे फिल्टर पेपर से छान लेते हैं, ठीक है, और उसे हम बोलते हैं ये पीपीटी हमारे बन गए, अब शेप का निर्माण हो गया, ठीक है। अब हमारे पास हम फिर से एक बार समझ लेते हैं, रिएक्शन का मतलब कुछ भी चेंज हो जाए, कोई भी परिवर्तन हो जाए, कैसा भी परिवर्तन हो, वो सब क्या आता है, रिएक्शन में आता है, अभिक्रिया में आता है। अभिक्रिया दो टाइप की, ठीक है, तो रिएक्शन है वो दो टाइप का होता है, फिजिकल एंड केमिकल, यानी अभिक्रिया दो टाइप की, भौतिक अभिक्रिया तथा रासायनिक अभिक्रिया। फिजिकल रिएक्शन या भौतिक अभिक्रिया हम कब कहेंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ एटॉम्स की रीअरेंजमेंट हुई है, ठीक है, ऐसे चेंज हुए जिसको आप इजीली वापस से उसी फॉर्म में ला सकते हो, ठीक है, रिवर्सिबल चेंजेस हुए, यानी कि अगर सिर्फ परमाणुओं ने अपनी स्थिति को बदला और इस प्रकार बदला तो उसको वापस से आप उसके इनिशियल जैसे वो पहले थे उसमें ले जा सकते हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल रिएक्शन, यानी कि भौतिक अभिक्रिया। पढ़ाई से एग्जांपल कैसे, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्ले का, चिकनी मिट्टी का, आपने एक शेप बनाई, उसको बिगाड़ दिया, फिर से वही शेप बना लो, तो वो कैसा एग्जांपल है आपका, फिजिकल का, भौतिक का। बट केमिकल रिएक्शन के लिए हमारे पास कितनी कंडीशन होती है, 5। अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी कोई भी एक आपको चेंज दिख जाए वहां पर, तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो पहला है चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन आ जाए, दैट मींस सॉलिड लिक्विड गैस से किसी एक स्टेट में है और दूसरे में चले जाए। एक में था यानी कि मान लो सपोज सॉलिड में था, लिक्विड में चला गया, लिक्विड में था, गैस में चला गया, ठीक है, तो अवस्था में परिवर्तन कर दिया आपने, स्टेट में चेंज कर दिया। सेकंड है चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज तापमान में परिवर्तन। तो तापमान में परिवर्तन का मतलब है कि आपने रिएक्शन के कारण वहां पर जो भी सब्सटेंस थे उनके टेम्परेचर में चेंज हो गया, ठीक है। घर में आप सब्जी बनाते हो, सब्जी बनाते हो क्या होता है, जो जितने भी आपने कंपोनेंट डाले उनका टेम्परेचर चेंज कर दो, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मैंने आपको वैसे भी एक एग्जांपल दिया कि सीमेंट के अंदर आप पानी डालोगे तो सीमेंट जो पानी का टेम्परेचर होता है वो चेंज हो जाता है स्लाइटली, तो वहां पर क्या हो गया, टेम्परेचर में चेंज हो गया। चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन हो जाए, दो रिएक्टेंट को रिएक्ट कराया आपने, मतलब दो कंपोनेंट डाले आपने, कोई भी दो यौगिक लिए उनको एक साथ मिक्स किया, और अगर कलर में चेंज हो जाए यानी कि रंग में परिवर्तन हो जाए तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। बड़ा इजी एग्जांपल, दो बूंदों वाला उजाला, ठीक है, डाल दो आप तुरंत चेंज हो जाता है। होली में कलर लगाते हैं, पानी में डाल दिए बड़ा जल्दी चेंज हो जाता है। तो जहां कलर में चेंज हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, वहां पर रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। फोर्थ होता है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो गैस तो उत्सर्जन हो जाए, चूने में आप पानी मिला दो, वहां पर क्या होता है कि ना देखोगे छोटे छोटे बुलबुले निकलेंगे, वहां CO2 गैस बनने लग जाती है, ठीक है। तो वो जो गैस बनती है तो वहां पर क्या हो गया, गैस का उत्सर्जन हो गया, एक तरीके से वहां से गैस क्या हो गई, रिलीज हो गई, निकल रही। तो हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, गैस का उत्सर्जन हुआ है, यानी वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। और फिफ्थ होता है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, अवक्षेप का निर्माण। तो रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के कारण वहां पर ऐसे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं जिनको आप नेक्ड आई से देख सकते हो, वो हैवी होके नीचे यहाँ पर बैठ जाते हैं। बाकी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, अदरवाइज एक्सपेरिमेंट नहीं करते तो थ्योरेटिकली आप ऐसे दिमाग में सोचना कि ए और बी ऐसे थे जिन्हें आप नॉर्मली नहीं देख सकते थे, बट आफ्टर द रिएक्शन इन दोनों ने क्या बनाया, आपस में बॉन्ड बना लिया, आबंध बना लिया, और उसकी वजह से ये बड़े हो गए, ठीक है, और ये नीचे जाके बैठ गए। ये नीचे आपके जो बॉटम ऑफ द बीकर होता है उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, जो बीकर होता है उसकी तलहटी में बैठ जाती है, इसलिए हम इसे अवक्षेप बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको फिल्टर पेपर से छान सकते हो, जैसे चाय छाननी होती है उसमें से आप छानते हैं ना, तो जो चाय पत्ती होती है वो बच जाती है, ऐसे ही होता है, आप छानोगे तो ये बच जाएंगे। कुछ ऐसा बनता है जैसे कि इसमें आपने चोक का पाउडर मिक्स किया हो, उस टाइप के छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके बनते हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा था आपका केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसके बाद अब आगे हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। तो हमें केमिकल इक्वेशन का मतलब पता होना चाहिए, हमें क्यों नीड है केमिकल इक्वेशन की, ऐसी क्या वजह है कि हमें केमिकल इक्वेशन की जरूरत है, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो केमिकल इक्वेशन जो होता है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन यानी कि हिंदी में हम इसे क्या
क्या लिखते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल की हेल्प से, सिंबल यानी कि जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H है, ऑक्सीजन का सिंबल O है, नाइट्रोजन का सिंबल N है, तो हम सिंबल्स की सहायता से, सिंबल की हेल्प से अगर किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उस पूरी केमिकल इक्वेशन को सिंबॉलिकली लिखते हैं, तो हम कहते हैं वहां पर हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है, यानी कि रासायनिक समीकरण लिखी है। तो केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है टू रिप्रेजेंट अ केमिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ देयर एटम्स और मॉलिक्यूल्स सिंबल। आपको एटम्स और सिंबल का एटम्स और मॉलिक्यूल का जो सिंबल होता है उसकी हेल्प से आप अगर किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हो तो हम कहते हैं कि दैट इज, हमने वहां पर केमिकल इक्वेशन लिखी है। रासायनिक समीकरण का मतलब है कि हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी हमने वहां पर यौगिक डाले हैं, यौगिक हमने वहां पर यूज किए, उन सब का सिंबल की सहायता से हमने वो रासायनिक अभिक्रिया लिख दी, तो हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। जैसे एक इजी एग्जांपल है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, जल बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म वाटर। ठीक है, बहुत इजी है। तो एक तो आप इसे सेंटेंस के फॉर्म में लिखो, एक हम इसे कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। ठीक है, गैस है तो ये पेयर में आता है, हमेशा याद रखना जितनी भी गैसेस होती है वो सब पेयर में आती है, नोबल गैसेस को छोड़कर। तो H2 प्लस में O2, और ये क्या देता है आपको, H2O। ठीक है, सपोज दिस इज गैस और ये भी अगर गैस में बन रहा है तो ठीक है, मैंने सबकी स्टेट लिखी है, अदरवाइज आप लिक्विड में बनता है तो लिक्विड लिख देना। ठीक है, तो आपने क्या दिखाया कि हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, उसको रिएक्ट कराया ऑक्सीजन जो गैस के फॉर्म में है, तो आपको क्या मिला, वाटर। किस फॉर्म में मिला आपको, लिक्विड स्टेट में। गैस स्टेट में मतलब आपको स्टीम की तरह मिलता, वेपर फेज में मिलता। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, किसी केमिकल रिएक्शन को, किसी रासायनिक अभिक्रिया को आपने समीकरण की सहायता से, केमिकल इक्वेशन की हेल्प से दिखा दिया। ठीक है, तो हमें केमिकल इक्वेशन की जरूरत क्यों है, इसलिए है क्योंकि किसी केमिकल रिएक्शन को अगर आप वर्ड्स टू वर्ड लिखते हो तो क्या होता है कि उसको समझना, सामने वाला कोई पर्सन, जरूरी थोड़ी है कि आप ही कोई रिएक्शन, मैंने ही कोई रिएक्शन किया, अब वो जितनी बार मैं थोड़ी पढ़ूंगा, हो सकता है आप भी एनालाइज करो। मैं किसी फील्ड में अगर मान लो कि रिसर्च कर रहा हूँ, अब मैंने कोई रिएक्शन करवा दिया और मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ सेंटेंस के फॉर्म में, तो उसे समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, प्लस में कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं, कई ऐसे हमें जैसे प्रोडक्ट बनाना है, सपोज सीमेंट बनानी है, तो सीमेंट बनाने के लिए ये नहीं है कि पत्थर तोड़ दिया और सीमेंट बन गई, उसके लिए क्या होता है, डिफरेंट केमिकल प्रोसेस होते हैं। तो वो एक स्टेप में नहीं होता, मल्टीपल स्टेप में होता है, और जब आप उसे मल्टीपल स्टेप में करते हो तो अगर आप उस सेंटेंस के फॉर्म में लिखोगे तो ऐसा लगेगा ऐसे लिख दिया, और उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को इजी करने के लिए और इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हमने किसका यूज करना स्टार्ट किया, केमिकल इक्वेशन का, रासायनिक समीकरण का। ठीक है, तो समझ में आ गया रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और उनको हम क्यों यूज करते हैं। केमिकल, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई डू वी यूज केमिकल इक्वेशन इन केमिस्ट्री और इन फिजिक्स और इन एनी अदर ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है कि केमिकल इक्वेशन क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का इंट्रो और साथ में उसके जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं वो आज हमने क्लियर कर लिए। ठीक है, ओके, बाकी हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।